जो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए इसकी आउटपुट ऑन हुई है, उसके बाद इसने ऑफ़ कर दी है। दोबारा हम इसको ऑन कर रहे हैं। ये आप देखिएगा कि ये थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए आउटपुट ऑन किया, फिर इसने एरर 0 शो कर दिया है। तो ज़्यादातर आप नेट से सर्च करेंगे तो एरर जो फॉल्ट 0 आता है उसमें ये होता है कि इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम है, या चार्जिंग मॉसफेट में, या ब्रिज ख़राब होता है। तो लेट्स सी हम पहले वो साइड चेक कर लेते हैं, फिर बाद में जो है देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब हम ये यूपीएस की बैक साइड है, सबसे पहले इसका ये हम ब्रिज चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज भी हमारा ठीक है। ब्रिज के बाद इसकी चार्जिंग मॉसफेट है ये वाली, ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी चार्जिंग मॉसफेट भी ठीक है। बाकी IRF 740 लगे हुए हैं सारे, तो इनको हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके, ये भी ठीक है। ये थर्ड वन भी हमारा ठीक काम कर रहा है, कोई इसमें शॉर्ट नहीं है। ये फोर्थ भी ठीक ही है, और ये लास्ट वाला भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और इसके अलावा इसका ये इन्वर्टर सेक्शन था, ये DC सेक्शन, ये वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी, ये भी मैंने चेक कर लिया है, इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आप नेट पे भी देखेंगे तो जो फॉल्ट 0 होता है उसमें इसी जो है इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, या चार्जिंग मॉसफेट में प्रॉब्लम होता है, या इसका ब्रिज ख़राब होता है। लेकिन हम इस केस में ये होम लाइट का UPS है, ये आप देख सकते हैं कि ये होम लाइट कंपनी का UPS है। इसमें ये फॉल्ट 0 आ रहा है, लेकिन इसका ये ब्रिज भी ठीक है, चार्जिंग मॉसफेट भी ठीक है, और इसके ये मॉसफेट IRF 740 जो इन्वर्टर सेक्शन है ये भी इसका ठीक काम कर रहा है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ये थोड़ी देर के लिए इसकी आउटपुट ऑन होती है, उसके बाद ये ऑफ़ कराता है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है तो इसका फ़ैन का प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी हम फ़ैन वाली साइड पे आते हैं और देखते हैं कि आया कि फ़ैन ख़राब है या क्या मसला है। चलान का फिर ये इसका ड्राइव सेक्शन है। अब हम ये आप देख सकते हैं, ये अब फ़ैन है, ये इसके कनेक्शन लगे हुए हैं ये, और इसको हम अब मैं ऑन कर रहा हूँ। बस ट्रिप कर ये तो व्यूअर ये देखें कि अब इसका फ़ैन ऑन नहीं हो रहा। ये थोड़ी देर के लिए जो ऑन होता भी है, थोड़ा पीछे करो, ये अब दोबारा देखिएगा कि ये ऑन हो भी रहा है, जो चंद सेकंड के लिए आउटपुट इसकी आ भी रही है, तो तब भी उस सूरत में इसका फ़ैन ऑन नहीं होता। तो इसका मतलब है इस फ़ैन में मसला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फ़ैन रिप्लेस करके देखते हैं, या चेक कर लेते हैं। इस वक्त मेरे पास फ़ैन अवेलेबल नहीं है कि ये फ़ैन ठीक है या ख़राब है। इसको डायरेक्ट हम DC 12 वोल्ट दे के चेक कर लेंगे। तो ये मैंने इसको फ़ैन को डायरेक्ट 12 वोल्ट दिए हुए हैं बैटरी से, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसका मतलब है कि फ़ैन ठीक है, इसमें कोई आवाज़ भी नहीं है। और इसका मतलब है कि फ़ैन को जो 12 वोल्ट मिलने हैं वो ड्राइव कार्ड में इसको नहीं मिल रहा है। तो वहाँ हम चेक करते हैं अब। तो अब हम इसका जो है इसको ऑन करते हैं, और सेटअप बना लिया है। ये आपका ड्राइव कार्ड है, तो ये हमारे यहाँ ये C14 कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस पे फ़ैन के लिए 12 वोल्ट आते हैं। तो आप इसको ये देख सकते हैं, मीटर को वोल्ट पे सेट करते हैं, और ये देखें कि मीटर की तरफ कीजिएगा, ये देखें 12.52 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ ये पोर्ट है, यहाँ से ये वोल्ट आउट होने हैं, तो ये यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं कैपेसिटर पे। आगे जो इसका ड्राइव सेक्शन है इसमें कोई प्रॉब्लम है।
तो अब इसका आप ड्राइव कार्ड चेंज करें या ये कंपोनेंट चेंज करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको हम यहाँ से उठा के 12 वोल्ट यहाँ बाईपास कर देंगे। तो इसमें कोई ये नहीं है कि सेफ्टी बाईपास नहीं होगी, आपको मैं बाद में चेक करके भी बता दूंगा कि जो है अगर आपका फ़ैन ऑफ़ होगा तब भी आपका इन्वर्टर ऑफ़ हो जाएगा, आपका फ़ैन डिस्कनेक्ट होगा तब भी इन्वर्टर, यानी सेफ्टी कोई बाईपास नहीं है। सिर्फ यहाँ से उठा के हम यहाँ 12 वोल्ट दे रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि ये वाले आप कंपोनेंट चेंज करके आप ओरिजिनल यहाँ से 12 वोल्ट दें। लेकिन मेरे पास अब चूँकि यहाँ मार्केट में ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये छोटा ट्रांजिस्टर ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको बाईपास कर देता हूँ। आपको सेफ्टी भी कोई बाईपास नहीं होगी, बाद में आपको चेक करा देता हूँ। तो अब मैं बाईपास करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ से 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ दे दिए और यहाँ से नेगेटिव उठा के यहाँ दे दिए। तो लेट्स सी, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा फ़ैन भी ऑन हो गया और ये आप देख सकते हैं कि ये 230 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब आपको मैं इसकी, आप जो कह रहा था कि सेफ्टी कोई बाईपास नहीं है, तो वो भी चेक कराता हूँ। ये 1 मिनट, चल तो इसको हम ऑन करते हैं। ये हमारा फ़ैन ऑन हो गया है और यूपीएस भी ऑन हो गया है, 231 आउटपुट दे रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब इसकी कोई सेफ्टी बाईपास नहीं है, उसके चेक करने का ये है कि ये देखें मैं फ़ैन को रोक रहा हूँ, ये हाथ से मैंने फ़ैन को रोक दिया है। तो अब चंद सेकंड के बाद इसको ऑफ़ हो जाना चाहिए और एरर, ये आप देख सकते हैं ये एरर इसने दे दिया है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा ऑन करते हैं तो फिर ये ऑन हो जाएगा। ये आप देखें ठीक ठाक ये अपना काम कर रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन भी चल रहा है और ये यूपीएस हमारा आउटपुट भी दे रहा है। तो अब हम इसका पहले आपको चेक कराया कि फ़ैन अगर हम ऑफ़ हो जाता है, मतलब मट्टी चली जाती है, ऑफ़ हो जाता है, तो सेफ्टी बाईपास नहीं है, फिर भी हमारा यूपीएस ऑफ़ हो जाएगा और एरर दे देगा। अब हम इसकी वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इन केस अगर कभी कोई वायर टूट जाए या वैसे डिस्कनेक्ट हो जाए। ये देखें डिस्कनेक्ट हो गई, तो ये अब थोड़ी देर बाद यूपीएस एरर, ये देखें एरर दे दिया। ठीक है, तो व्यूअर ये आज का हमारा ये टॉपिक था, ये टेक्निकल, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जो बहुत ज़्यादा आता रहता है और आपको सर्च करने से ये कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जहाँ भी एरर ज़ीरो फॉल्ट करेंगे, ज़ीरो फाइंड करेंगे या सर्च करेंगे तो ज़्यादातर आपको दूसरी साइट पे ले जाते हैं। तो वो भी इनवर्क्स या होमेज में जो एरर ज़ीरो है वो और है, और ये जो है होम लाइट यूपीएस है, क्योंकि इनवर्क्स और होमेज ओरिजिनल कंपनी हैं, ब्रांडेड हैं, और ये बाकी मिक्स टाइप की कंपनी चाइना वाली आ रही हैं। तो ये जो बाकी अदर कंपनी हैं इनमें ज़्यादातर अगर ज़ीरो फॉल्ट आएगा तो वो फ़ैन का फॉल्ट होगा, ये आपने याद रखना है। इनवर्क्स या होमेज में जब ज़ीरो फॉल्ट होगा तो वो इन्वर्टर सेक्शन में ही प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि वो वीडियो जो दूसरी हैं वो गलत है। ठीक है, तो व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनका इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह और भी इस तरह की आपको टेक्निकल वीडियो फराहम की जाएंगी। मैंने इस वीडियो में काफ़ी कंपोनेंट के नाम लिए हैं, जैसा कि ब्रिज रेक्टिफायर, इसके अलावा IRF 740 मॉसफेट हो गई, चार्जिंग मॉसफेट हो गई। तो जो ये काम करते रहते हैं उनको तो इसका आइडिया भी होगा और वो जानते होंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसको कैसे चेक किया जाता है कि ये फॉल्टी है या ठीक है, और मीटर यूजेज के बारे में भी एक वीडियो बना के आपके लिए पेश करूंगा। थैंक यू डियर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।